सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज या चार्ज रिंग एट पॉइंट पी। सही, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हमारे पास एक रिंग ऑफ चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एक रिंग है हमारे पास। सो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज रिंग है, सही है। उसकी वजह से हमें एक पॉइंट पी पे जो है इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। वो पॉइंट मैंने पी ऐसे ले लिया, ठीक है। इस रिंग का रेडियस आर है, कैपिटल आर, सही। और इसका ये जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से यहाँ तक, इसको मैंने कंसीडर करा जेड। और एक चार्ज को मैं, इस रिंग ऑफ चार्ज को मैंने छोटे छोटे ds एलिमेंट में डिवाइड कर दिया है, सही है। तो उसकी वजह से जो ना मैं इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकाल लूँ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, सही है, इस पॉइंट P पे, सही। तो इस एलिमेंट ds का मैंने इससे डिस्टेंस जो लिया है वो लिया है r, सही। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, उसको एंगल थीटा बोल दिया। सो ये हमारे पास ओवरव्यू है डायग्राम का, जो हमें इस डेरिवेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसकी वजह से हमें कैलकुलेट करनी है। सो स्टार्ट करते हैं इसको। सो हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पिक्चर साइड में बना दी है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारे पास जो रिंग ऑफ चार्ज है, इसको आपको पता है कि इसकी अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करें, जो कि होती है इस पूरी, अगर टोटल की बात करूँ मैं, डी क्यू और म्यू और एस, अगर इसकी सरफेस है, या अगर हम देख लें कि चार्ज पर यूनिट लेंथ पे एक्चुअल में ये, और इससे ये मैंने डी क्यू लिबरेट करा है। अगर मैं इसके छोटे एलिमेंट, जो मैंने इनफाइनाइट सिमल एलिमेंट की बात करी है, तो ये जो यू होगा हमारे पास म्यू, ये बराबर हो जाएगा डी क्यू, उस एलिमेंट पे चार्ज कितना है और उस एलिमेंट की लेंथ जो हमने कंसीडर करी डी एस, सही। तो यहाँ से हमारे पास जो डी क्यू की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी म्यू डी एस, सही। तो इसको हम थोड़ा जहन में रखेंगे अपने, सही। फिर उसके बाद हमें एक फार्मूला जो कि हमें पता है कि E बराबर होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये कब वैलिड होता है, जैसे हमें अगर किसी क्यू चार्ज है हमारे पास, इसकी वजह से इस पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी मालूम करनी है, तो इसका इससे डिस्टेंस आर स्क्वायर, और के आपको पता है कूलम, इसका आर डिस्टेंस है, सही है। इसके स्क्वायर से और इस पॉइंट चार्ज पे कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लग रही होगी वो E होगी, सही। तो हमने इसको फॉर्मूले को इस्तेमाल में लाएंगे। तो अगर मैं इसकी ds एलिमेंट की वजह से यहाँ पे बात करूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास DE के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस, यहाँ पे हमारे पास जो था वो आर स्क्वायर ही था, तो इसलिए ये भी हमारे पास आर स्क्वायर ही रहेगा, सही। डी क्यू की अभी मैंने वैल्यू देखी थी यहाँ पे, जो इसकी चार्ज डेंसिटी की वजह से हमने निकाली थी थोड़ी। तो यहाँ से मेरे पास E की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर लूँ, कि हमारे पास कांस्टेंट है आर स्क्वायर को भी अगर हम बाहर निकालें, और तो डी क्यू हमारे पास आ जाएगा म्यू और डी एस, सही। ये मैथमेटिकल टर्म्स है सारी, यू कैन प्ले विद इट्स। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया म्यू डी एस, जो कि हमने चार्ज की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। अब थोड़ी बात करते हैं इस पिक्चर पे थोड़ी सी, कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर मैं इस ds की मदद से ड्राइव करूँ, ये एंगल हमने देखा था, ये थीटा था, तो यहाँ पे जो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही होगी वो DE निकली होगी, जो हमने देखा, सही। ये DE, अगर मैं इसको फर्दर इसके कंपोनेंट में ब्रेक कर दूँ, तो ये जो लग रही होगी अपर डायरेक्शन में लगेगी, सही। तो ये लग रही होगी, और एक इसको मैं इस तरीके से लगाऊँ तो एक ये लग रही होगी, इसको ये जो एंगल बन रहा होगा ये भी थीटा बन रहा होगा, सही। तो यहाँ से ये जो DE लग रहा है इसको मैंने बोल दिया DEZ, और इसको बोल दिया मैंने DEY, ठीक है। ये दो कंपोनेंट लग रहे हैं, इसको मैं फर्दर और डेमोस्ट्रेट कराऊँ तो ये DE को मैंने ब्रेक कर दिया, ये एंगल थीटा था, तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया DE कॉस थीटा में, और इसको ब्रेक कर दिया DE साइन थीटा में, सही। DE कॉस थीटा
हमारे पास इफ़ेक्टिव कंपोनेंट होगा। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखें हमने ds एलिमेंट दल लिया था, ये रिंग के दूसरी डायमीटर के दूसरी तरफ भी होगा ये ds एलिमेंट ही। इसको अगर मैं बोल दूं ds प्राइम, तो इसकी मदद से जो लग रही होगी यहाँ पे फील्ड, वो एक और पिक्चर में थोड़ा और देखते हैं। सही, यहाँ पे ds एलिमेंट है, सही, और यहाँ पे ds प्राइम मैंने बोल लिया, सही। तो इसकी मदद से इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक इस तरफ लग रही होगी DE, और एक इस तरफ इसकी इधर लग रही होगी DE प्राइम, और ds यहाँ लग रही होगी DE। ठीक है, ये जो DE है हमने ये यहाँ पे देखी थी, इस तरीके से DE लग रही थी, लेकिन ये ds भी लग रही हो। अगर मैं इसको फर्दर ब्रेक कर दूँ तो यहाँ पे DE y, और यहाँ पे लग रही होगी DE y प्राइम। तो DE y और DE y प्राइम जो ना, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, और यहाँ पे जो DE प्राइम z और एक और कंपोनेंट होगा DE z खाली, सही। एक इसकी मदद से कंपोनेंट और एक इसकी वजह से कंपोनेंट जो होगा, सही, ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे, और जो DE y है और DE y प्राइम है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सही। तो कहने का मकसद यही है कि जो है जो इसके कॉस कंपोनेंट होंगे वो ऐड अप हो जाएंगे, सही, और जो इसका y कंपोनेंट होगा वो इसको कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो हमने यही कंसीडर करना है अगर पूरी रिंग ऑफ चार्ज की मैं बात कर लूँ, सही। तो यहाँ से मैं अगर इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो यहाँ से जो DE है हमारे पास वो हो जाएगा, मैं k को भी अगर खोल दूँ, k की वैल्यू से आप बहुत ज़्यादा अवेयर है, म्यू हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा अगर यूनिफॉर्म है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा E के साथ कॉस थीटा, म्यू बाहर आ गया ds और कॉस थीटा, सही। अगर कॉस थीटा की मैं फर्दर बात कर लूँ, ये एंगल जो हमने कंसीडर करा था, ठीक है, यहीं देख लेते हैं इसको। हमारे पास ये थीटा है, अगर मैं यहाँ पे कॉस का रेशियो लगाऊँ तो हमारे पास कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो z अपॉन r हो जाएगा कॉस की वैल्यू। तो सिंस हमारे पास कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा बराबर है z अपॉन r के, तो यहाँ से हमारे पास ये जो टर्म बनेगी वो बन जाएगी E म्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कॉस थीटा की वजह से जो हमारे पास ये r स्क्वायर ऐसे ही रहा हमारे पास, सही है, ds, और कॉस थीटा की वजह से r अपॉन z अपॉन r आ गया, सही। तो यहाँ से अगर हम r को यहाँ लिया है तो ये हमारे पास r क्यूब हो जाएगा, म्यू z 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब हो गया हमारे पास, और ये ds। अच्छा, ds क्या है हमारे पास, ये टोटल लेंथ है इस रिंग ऑफ चार्ज की, जिसे हम क्या कहेंगे, अगर सर्किल की बात करें तो सरकमफेरेंस होगा, जिसकी वैल्यू आपको पता है कि ds पूरा किसके बराबर होगा, 2 पाई r के बराबर होगा। r क्या है इसका रेडियस, तो यहाँ पे हमारे पास ये बराबर होगा 2 पाई r के, कैपिटल R आ जाएगा क्योंकि इसका रेडियस है, सही। तो यहाँ से E हमारे पास आ गया म्यू z 2 पाई r, और नीचे हमारे पास आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r क्यूब, सही। अगर हम बात करें चार्ज इसकी जो हमने बात करी थी यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट में, Q अपॉन S हमारे पास चार्ज डेंसिटी, Q क्या है, टोटल चार्ज जो इस रिंग पे ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, सही। और S की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल चार्ज, सही, और ये हमारे पास S है जो कि हो जाएगा सरकमफेरेंस, सही है। तो यहाँ से QS क्या हो जाएगा हमारे पास, म्यू की जो वैल्यू होगी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो म्यू बराबर हो जाएगा हमारे पास Q अपॉन 2 पाई कैपिटल R के, और यहाँ से हमारे पास Q की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी म्यू 2 पाई कैपिटल R, सही है। अब ये Q हमारे पास आया है म्यू 2 पाई R के। अगर हम यहाँ देखें हमारे पास ये जो टर्म बन रही है म्यू 2 पाई R की, इसकी जगह मैं Q रिप्लेस कर दूंगा जो टोटल रिंग पे चार्ज है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास QZ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। R क्यूब को अगर मैं देखूँ R किसके बराबर है, R ये हाइपोटेनियस है। अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ तो R किसके बराबर होगा मेरे पास, Z स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 1/2, या रूट में हम जो लिखते हैं, सही।
तो सिंपली मैं आर को ऐसे ब्रेक कर दूँगा यहाँ पे, क्यू जेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर की जगह हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे भी कैपिटल आर स्क्वायर होगा, सही, कैपिटल आर स्क्वायर, और ये क्यूब था तो इसलिए 3/2 हो जाएगा, सही। अब अगर मैं बात करूँ कि ये z जो है हमारे पास बहुत बड़ा है, मतलब ये पॉइंट अगर बहुत दूर दूर जा रहा है, मतलब अगर मैं इतनी दूर ले लूँ पॉइंट, और रिंग मेरे पास इतनी सी है, सही, ये मेरे पास रिंग है, ये आर है, और ये z मेरे पास डिस्टेंस है पॉइंट तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, सही। तो ये बहुत दूर है, तो अगर हमारे पास z बहुत ज़्यादा बड़ा होगा और r छोटा होगा तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, इस कैपिटल R को। तो यहाँ से मेरे पास जो z की वैल्यू निकल आएगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकलेगी, उसमें मैं z को नेगलेक्ट कर दूँगा, तो यहाँ से E मेरे पास आ जाएगा q z, इस z को नेगलेक्ट कर दिया तो क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर और 3/2। यहाँ से आर स्क्वायर बहुत छोटा है तो यहाँ से मैं आर को नेगलेक्ट कर दूँगा, जेड रह जाएगा, तो जेड मेरे पास यहाँ रह गया, आर स्क्वायर नेगलेक्ट कर दूँ क्योंकि आर बहुत छोटा है, माय बैड चल रहा है थोड़ा लोग, सही। तो यहाँ पे मेरे पास ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 जेड क्यूब रह जाएगा, और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है तो जेड स्क्वायर रह जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज एट पॉइंट पी पे जो हमारे पास फाइनल वैल्यू जो निकली है इसकी, वो निकली है ई जेड स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे डेरिवेशन मुकम्मल हुई, जो हमने अचीव कर लिया अपनी फाइनल टर्म, E इज़ इक्वल टू क्यू जो कि टोटल चार्ज ऑफ रिंग है, और Z इसका वर्टिकल डिस्टेंस Z कट गया था, सॉरी, Q अपॉन खाली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Z स्क्वायर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस डेरिवेशन, थैंक यू।